के लोहे के खंबे को इतना लाल कर दो, इतना गर्म कर दो, कोई भी चीज इससे छूते ही भस्म हो जाएगा। उस लोहे के खंभ को गर्म करवाया और कोड़ा लेकर प्रहलाद को मारने लगा। हिरण्यकश्यप एक हाथ में तलवार है और जब मारने लगा तो प्रहलाद बोला, पिताजी अरे सुनो बबुला मेरी बात लो, तुम सवरोई बला हम आखिर चारे लाल काए हम कुआं नए हो सताई रे। पिताजी सब कुछ करके तो तुमने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मुझे नहीं मार पाया। और क्या बोला, अरे ऊंची चोटी पर्वत की कोई नीचे दो फेंकवाई रे, सब दीन बंधु भगवान फूल न किया दैती बिछाई रे। आज प्रहलाद रो रो कर कह रहा है, तब तक खंभ गरम हो गया, लाल हो गया। आज देखते तू कैसे बचता है, अभी तक तो हर जगह से बचता आया, अब देखते हैं तू कैसे बचता है। जैसे ही उस लाल खंभ को प्रहलाद ने देखा, बच्ची तो है, छोटा बालक है, अंदर से कुछ शक्ति कम हुई है। भगवान सोचने लगे, बहुत तो ताकत लगाई बेचारे ने, इसको डिगा नहीं पाया इसका पिता, लेकिन इस खंबे को देख के कुछ भयभीत सा हो रहा है। भगवान ने क्या किया है, भगवान ने तुरंत ही एक चींटी का रूप बना लिया और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और प्रहलाद की नजर पहुंच गई। जब प्रहलाद की नजर पहुंच जाती है तो प्रहलाद मन में सोच रहा है, ये छोटा सा जीव, ये चींटी जब इस खंबे से नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा। तो इतना सोचते ही सोचते प्रहलाद की मुस्की छूट गई। जब मुस्की छूट गई प्रहलाद हंसने लगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अच्छा इतने लाल खंबे को देखकर तू हंस रहा है, क्या तेरा नारायण इसमें भी है? प्रहलाद कहने लगा, हाँ पिताजी मेरा नारायण इसमें भी है। अगर तेरा नारायण इसमें है तो जा अपने नारायण से भेंट। प्रहलाद ने कहा, बस इतनी सी बात? हाँ चल अपने नारायण से भेंट जाकर जेठ भर ले। प्रहलाद ने दोनों हाथ ऐसे किए हैं, नेत्र बंद किए हैं और आगे को चल दिया। मुंह से वही शब्द कह रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद आगे बढ़ता गया और खंबे के पास जैसे ही पहुंचा, हाथों को खंबे से लगाया, गो लाल खंबो ठंडा पड़ गया। ध्यान देना, जैसे ही ठंडा पड़ा और तब तक
हिरण्यकश्यप की नजर पड़ गई उस चीटी रूप पर। उसने कहा अच्छा इसी की दी वही शक्ति थी, जाई वजह से जो चलोगो ने को नहीं डरानो। हिरण्यकश्यप ने तुरंत ही गदा उठाया और गदे का प्रहार जैसे ही खंबे पर किया तो हुआ क्या, तो फटो अचानक खम्बल खो प्रतिबिंब घोर गई छाई। अरे धरि नर सिंह कोई परे झट गए थे सामने आई। अरे धरि नर सिंह कोई परे झट गए थे सामने आई। एकदम जैसे ही गदे का प्रहार किया, भगवान नरसिंह के रूप में आधे नर हैं और आधे सिंह हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। एकदम प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। हुआ क्या, और नैना देखे लाल लखो यही हाल दो, घबराई दो तो घबराई दो घबराई। जट पकड़ लो पापी कोई प्रभु ने तीनों धरन गिराई। जट पकड़ लो पापी को प्रभु ने तीनों धरन गिराई। एकदम भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप को पकड़ के पटक मार दी। हिरण्यकश्यप फिर से उठा है, युद्ध होने लगा भगवान में और हिरण्यकश्यप में युद्ध होने लगा। भगवान ने देखो अब कुछ टाइम बाकी है, तब तक लड़ाते रहे। देरी पे रख लिया घुटनों के ऊपर प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भगवान ने। अब हिरण्यकश्यप पूछ रहा है तू कौन है, तू कौन है। भगवान हुंबारम कर रहे हैं, शेर की दहाड़ दे रहे हैं और कह रहे तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरी मौत हूं, तेरी मौत। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, अरे तू मेरी मौत, मुझे तो दुनिया में कोई नहीं मार सकता, तू मेरी मौत कैसे है, मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान कहने लगे क्यों नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, मुझे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। क्या वरदान दिया तुझे ब्रह्मा जी ने। मैंने वरदान मांगा है ना ही मैं दिन में मरूं ना ही मैं रात्रि में मरूं। भगवान कहने लगे देख ये दिन है कि रात्रि। उसने देखा ना तो दिन है ना रात्रि है, गोधूल की बेला। कहने लगा फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान कहने लगे क्यों नहीं मार सकता। मैंने वरदान लिया है ना हमें बाहर मर सकता हूं ना मैं भीतर मर सकता हूं। भगवान कहने लगे देख तू बाहर है कि भीतर है। देखा न तो घर के भीतर है न बाहर है, बीच देरी पे है। कहने लगा फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता। ना मैं ऊपर मर सकता हूं ना मैं नीचे मर सकता हूं। क्यों नहीं मर सकता। अब देख तू ऊपर है कि नीचे है। अब देखो तो न तो आकाश में है न पृथ्वी पे ऊपर के बीच में लटके रहे। कहने लगा फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान कहने लगे क्यों नहीं मार सकता। ना मुझे नर मार सकता है ना पशु मार सकता है। भगवान कहने लगे देख मैं नर हूं कि पशु हूं, बता मनुष्य हूं कि पशु हूं। वहां ने देखो ऊपर तो शेर और नीचे आदमी, चक्कर में पड़ गया। बोला फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं। ना मैं अस्त्र से मर सकता हूं ना मैं शस्त्र से मर सकता हूं। भगवान कहने लगे देख हमारे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। देख अपने नाखूनों से तेरे पेट को फाड़ दूंगा। बता जी अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं, बता। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता।
कहने लगा हिरण्यकश्यप, मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहने लगी, तेरे लिए 1 महीना अलग से लेकर आया हूं, जिसे बोलते पुरुषोत्तम मास, लौन का महीना। भगवान ने कही 1 महीना तेरे लिए अलग से लेकर आया हूं। बोल। कहने लगो, हम का जाने महीनों तेरा हो जाए, न तेरे ही मांग लेते। फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में कोई मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा मुझे थोड़ी रचता है, मैं ब्रह्मा को रचता हूं। तो तू कौन है? कहने लगे, मैं नारायण हूं, नारायण। और जैसे ही नारायण नाम सुना है, हिरण्यकश्यप ने एकदम झटका मारा, छूटा, युद्ध होने लगा। भगवान ने पकड़ के 22 जगह पे फिर रख लो। हुआ क्या कि 2-4 हाथ भी दिखलाए, 2-4 हाथ भी दिखलाए, पर कौन खेलने वाला था भैया, कौन खेलने वाला था। ज्यादा देर नहीं, भगवान से युद्ध हुआ है। मावंश भैया बहुत हंस रहे। हिरण्यकश्यप मर रहा था से कि पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि गई हाथों से, निश्चल का काम तमाम हुआ, हो निश्चल का काम तमाम हुआ। एकदम भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया और उसकी आंतड़ियों को निकाल के अपने गले में डाल दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? वो पापी था। भगवान ने कहा, पापी तो है, लेकिन इसने एक भक्त को जन्म दिया है। मेरे भगवत प्रेमियों, अब भगवान क्रोध में है, नेत्र लाल लाल है। यहां तक प्रमाण मिलता है कि हिरण्यकश्यप की राजधानी अभी बता के गए थे, यही झांसी। झांसी में आप तो फौजी भैया रही आए हो, वहां आज भी उलट पलट के प्रमाण मिलते हैं। भगवान इतने क्रोध में है, उस नगरी को ही उलट पलट कर दिया। अब क्रोध में है, सब देवता सोच रहे कैसे क्रोध शांत हो। ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा आए, नारद जी आए, और भी देवगण आए, कोई सामने नहीं जाता। जिसको ही देखते भगवान दहाड़ लगा देते। अब सुमन सोची, ऐसा करो लक्ष्मी मैया तो कहो, लक्ष्मी जी से कही, प्रभु आज बहुत गुस्सा में हैं, तुम ऐसा करो, उन्हें कैसे शांत करो उनके क्रोध को। लक्ष्मी जी ने कही, चिंता मत करो, हम शांत कर दी। लक्ष्मी जी आई हैं, और लक्ष्मी जी ने ऐसा स्वरूप प्रभु का कभी नहीं देखा था। आधे नर हैं, आधे सिंह हैं। अब लक्ष्मी जी को देख के उन्हें दहाड़ लगाई दी। लक्ष्मी जी चिल्लाने लगी, जे हमारे भगवान नहीं है, जे हमारे प्रभु नहीं है, अरे ये कोई जंगल का शेर है। और लक्ष्मी जी इतनी जोड़ के भाजी, सो बैकुंठ में ही जाए के सांस। ध्यान देना। अब भक्त प्रहलाद छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से
नन्हे नन्हे हाथों को जोड़े हुए आगे को बढ़ाए। धीरे धीरे प्रभु ने उस भक्त को उठा के अपनी गोदी में बैठा लिया, जीभ से उसको चाटने लगे। प्रभु का क्रोध शांत हुआ है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने तुरंत ही प्रहलाद का राज तिलक किया है। हिरण्यकश्यप को मारकर एरच का राजा प्रहलाद को बना दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कीर्तन बोलो छोटो, टाइम तो बहुत हो जाए रो। अब भाई साहब सब लोग ये कहते थे अब शाम को थोड़ा समय बढ़ा दो, अब बढ़ाए कहते हैं। अब सुनते तो नहीं है, सामने ही बैठे हो। अब शिकायत हमारे शामसु भैया बैठे हो, उनके सामने एक जनन जो कही थी शास्त्री जी ने कि जल्दी 2 घंटा पहले बैठ जाओ करो, ये शाम को माए पोले रूने की दिक्कत होती जी नहीं ना दे वही जल्दी बंद कर दे। कहो भाई साहब कही दोपहर में बैठा जाता क्या, ये लोग आ लेंगे क्या? अरे तूने जाना नहीं हरे नाम को ताई सुरे भटकत डोले। तूने जाना नहीं हरे नाम को ताई सो भटकत डोले। जाना नहीं हरे नाम को ताई सुरे भटकत डोले। तूने जाना नहीं हरे नाम और आनंद तीनों मिलाकर क्या हुआ? सच्चिदानंद। सत्य भी वही है और चित्त यानी प्रकाश भी वही है और उन्हीं में आनंद है। दुनिया में कछु आनंद नहीं। सत्य चित्त आनंद को मिला के हुआ सच्चिदानंद। अरे सत्य चित्त आनंद रूप त्रिवेणी। अरे जाही में गोता खाई के निक पाप में धोए हो। जाही में गोता खाई के निक पाप में धोए। ओ जाही में गोता खाई के निक पाप में धोए। जाही में गोता खाई के निक पाप तो भगवान अगर जो ताली न बजाए आज ही बनम पीरो होने लगे, रात भर दम भर रहो। सब लोग ताली बजाओ। अरे तूने जाना नहीं हरे नाम को ताई भटकत डोले। तूने जाना नहीं हरे नाम को ताई सो भटकत डोले। अरे माता पिता भाई सुत नारी। माता पिता भाई सुत नारी। अरे माता पिता भाई सुत नारी। माता पिता भाई सुत नारी। मतलब की है दुनिया सारी। मतलब की है दुनिया सारी। अब जन कहियो बेरी बेर जय बात कात जे मतलब के हैं तो इन्हें छोड़ दो। हैं? मैं ये नहीं कहता हूं इनसे नाता तोड़ दो, लेकिन
ने अपई तरफ अरे इन से प्रेम बड़ा हो अपन करम